हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं और एक्सेल का इस्तेमाल क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। दोस्तों, एक्सेल का इस्तेमाल हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। अब एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बी में रखना है, बी से लेकर तो जी रो तक का हमें सिलेक्ट करना है, एच तक का सिलेक्ट करें। अब वहाँ पे हमारे को प्रेस करना है अल्टर प्लस HMC, जिससे वो मार्ज हो जाएंगे। अगर अल्टर प्लस HMC आपका काम ना करे तो यहाँ से आप मार्ज एंड सेंटर पे प्रेस करोगे तो वो मार्ज हो जाएगा। अगर और वहाँ से मार्ज होने के बाद अब आपको यहाँ आना है, यहाँ आपको लिखना है सबसे पहले नेम। यहाँ पे एग्जांपल अभी हम किसी का नाम डाल देते हैं, जैसे शेख जुनैद सिकंदर। हमने यहाँ नाम डाल दिया। अब नाम डालने के बाद यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ नीचे जाने के बाद लिखना है सब्जेक्ट नेम। क्या लिखना है दोस्त स्टूडेंट? सब्जेक्ट नेम। अब ये देखो, ये नेम बाहर जा रहा है तो यहाँ पे बी और सी के बीच में रखना है ऊपर, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, जिससे वो अपना अपना जो शेप रहेगा वो शेप ले लेंगे। अब बाजू में जाना है, यहाँ लिखना है मार्क्स, यानी जो हमारे को स्कूल में मार्क्स मिलते हैं कि 100 में से इतना मिलेगा तो वो लिखना है। जैसे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, यहाँ लिखना है टोटल मार्क्स कि हमारे को कितना मार्क्स मिला हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी देखो, ये बाहर जा रहा है तो ई और एफ़ के बीच में 2 बार प्रेस करेंगे। अब जाना है सब्जेक्ट नेम के नीचे, या सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ इंग्लिश के नीचे लिखना है हिंदी के नीचे लिखता हूँ मैथ्स के नीचे साइंस। अब जैसे मैंने ये सब लिख दिया, अब यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। जैसे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम है, 100 100 एंटर, फिर यहाँ पे भी 100, यानी जी 80 मार्क्स के एग्ज़ाम स्कूल वाले रहते हैं और उसमें से 20 मार्क्स वो उनके तरफ से देते हैं, तो हम लोग उसको टोटली 100 मार्क्स का गिन लेंगे। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स के अंदर लिखना है जैसे जो मार्क्स स्कूल वाले देते हैं वैसा। जैसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 75, यहाँ पे लिख देता हूँ 50, यहाँ लिख देता हूँ 65, यहाँ लिख देता हूँ 71। अब स्टूडेंट यहाँ नीचे जाना है, हमारे को सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ लिखना है टोटल मार्क्स। अब यहाँ रखना है सब मार्क्स के नीचे रखने के बाद अब ये जो ऊपर मार्क्स लिखा हुआ है, जैसे ये मार्क्स है 100, अब इसका टोटल करना है हमें। सॉरी, यहाँ पे वाइड में हो गया है, तो ये जो मार्क्स है इसका टोटल करना है, और ये बाजू में टोटल मार्क्स है इसका टोटल करना है। तब इसका टोटल करने के लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो इसके ऊपर हम रखते हैं, यहाँ पे लिखना है इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पे ये जो चारों 100 लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट दबा के एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हो और माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ऐसे ही बाजू में करना है, सेम टू सेम यहाँ बाजू में रखना है इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट में जाना है। अगर अभी भी ना हो इसमें तो माउस से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। जैसा हमने अभी सेम किए थे सेम वैसे ही करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब स्टूडेंट ये होने के बाद में अब हमारे को करना है परसेंटेज, रिजल्ट एंड ग्रेड। तो हम यहाँ करते हैं परसेंटेज, PER, और परसेंटेज, या परसेंटेज, या रिज़ल्ट लिखने के बाद में हमारे को लिखना है ग्रेड। अब यहाँ पे इसके लिए भी फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमने मार्क्स टोटल काढ़े थे, जो हमने मार्क्स दिए थे, वो मार्क्स को सिलेक्ट करना है फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आ गया परसेंटेज। अब हमारे को रिज़ल्ट में जाना है, इज़ इक्वल टू इफ़
ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट में जाना है 30 लेस देन 33 सिंगल कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा फेल डबल इन्वर्टेड कोमा ओवर। यहाँ पे आप पूछोगे कि 33 और फेल क्यों लिखा गया, तो जैसे पासिंग मार्क्स दिया जाता है 33 और अगर 33 के नीचे है तो फेल हो जाते हैं, इसीलिए 33 के बाद फेल लिखा गया है कि 33 आएंगे तो पास और 33 के नीचे आएंगे तो फेल। इसी तरह हमें एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला डालते जाना है। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया था उसकी जगह हम सेकेंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और सेकेंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करें उसके बाद फिर तीसरा जो लेंगे थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे उसके बाद। अभी यहाँ पे पूरा होने के बाद में जब अपना पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तब यहाँ पे सिंगल कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा लास्ट में लिखना है पास। पास इसलिए कि अगर 33 के नीचे रहेंगे तो फेल रहेगा और 33 के प्लस में रहेंगे तो पास रहेगा। पास लिखने के बाद में हमने यहाँ पे जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया था उतनी बार क्लोज करना है, जैसे ये 1, ये 2, 3 एंड 4। हमने 4 बार ब्रैकेट ओपन किया हुआ है तो 4 बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। यहाँ पे 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 एंड 3, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्लोज करने के बाद ग्रेड में यहाँ हमें ग्रेड में रखना है। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन करना है, अपना हमें यहाँ रिजल्ट में रखना है और ना ही टोटल मार्क्स में रखना है, बल्कि हमें यहाँ परसेंटेज पर रखना है। परसेंटेज पर रखने के बाद ग्रेटर देन 90 रखना है, क्योंकि 90 के प्लस में आएगा तो ए ग्रेड, सिंगल कोमा डबल यूनाइटेड कोमा A1 ग्रेड लिखना है। A1 के बाद डबल यूनाइटेड कोमा ओवर, फिर उसके बाद में सिंगल कोमा। अब यहाँ पे सिंगल कोमा देने के बाद में इज इक्वल टू इफ़। अब आपको यहाँ पे जितने ग्रेड देने हो, जितना परसेंटेज देना हो, आप उतना यहाँ पे दे सकते हो। अब ये पूरा होने के बाद यहाँ पे लास्ट में डबल इन्वर्टेड कोमा पास लिखना है, डबल इन्वर्टेड कोमा ओवर करना है और जितने बार ब्रैकेट ओपन किया उतने बार क्लोज करना है, फिर एंटर। अब यहाँ पे और अच्छा दिखाने के लिए कि ये और अच्छा दिखने होना, इसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद में बॉर्डर्स में जाना है। यहाँ पे बॉर्डर्स में जाने के बाद में ऑल बॉर्डर्स कर देना है, फिर पूरे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और पूरे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देना है। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे भी बॉर्डर्स दे देता हूँ। अब इसे और अच्छा दिखाना है मुझे दोस्तों, तो ये बॉर्डर्स देने के बाद में अब मैं यहाँ रखता हूँ। ये यहाँ से फ़ॉन्ट को भी कलर कर देना है और यहाँ से फ़ॉन्ट को कलर करने के बाद इसके जो पीछे का कलर है उसे भी कलर कर देना है। अब यहाँ पे ये सब मेरा हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर करना और इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।